please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कुणाल, नजर है आपकी इन पे आज शुरुआत में जिस तरह से वॉल्यूम के साथ एक्शन बना है, क्या देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है प्रदीप। मुझे लगता है जैसे एसटीसी की बात करें तो टॉप से कुछ नीचे आ चुका है, प्लस एक रेजिस्टेंस है जो कि 180 के आसपास है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर जहाँ एक्शन है वहीं रहना चाहिए। एसटीसी एमएमटीसी बहुत ज़्यादा फिकल स्टॉक्स हैं, तो दोनों को ही मुझे लगता है अवॉइड करना बेहतर रहेगा। तो सर कोई शुगर शेयर बताइए जो आपको कैश मार्केट का पसंद आता हो, क्योंकि जहाँ सेक्टर में तेजी है वहीं तेजी है। द्वारिकेश शुगर क्या 10% ऊपर है और ऊपर जा सकता है, या कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, जहां पर आपको लगता हो तेजी और कंटिन्यू रह सकती है? त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखिए 5% मजबूत है, धामपुर देखिए 5% की तेजी दिखा रहा है। शुगर सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। कोई और कैश मार्केट का शुगर शेयर? अगर सुमित जी आपको भी कुछ समझ में आए शुगर शेयर तो बीच में बिल्कुल बट इन करिएगा, बताइएगा कहाँ आपको तेजी लगती है। पहले हम एक बार चलते हैं कुणाल जी के पास और उनसे समझते हैं। देखिए, मुझे लगता है हेमंत द्वारिकेश लेना चाहिए। द्वारिकेश में बाहरी गिरावट हमने बाकी सारे शुगर स्टॉक्स की तर्ज पर देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर आज इंट्राडे में आता हुआ दिख रहा है। अभी ये लगभग 11-12% तेज हो गया, तो थोड़ा खरीदना टफ होगा। लेकिन अगर एक स्टॉप लॉस रखा जाए 26.5-27 के रीजन में, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी 32 तक जाने की कुवत है। एक शेयर और जो शुगर से कनेक्टेड नहीं है, जो मेरे चार्ट पर मुझे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, वो है एनसीसी का। यहाँ पर भी एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त में ये 138-140 के लेवल्स छू सकता है। तो इन स्तरों पर मेरी राय है कि एनसीसी को भी देखा जाना चाहिए। एनसीसी के तो पुराने फैन हमारे वागले साहब भी हैं। वागले साहब, एनसीसी आउट परफॉर्म कर सकता है क्या, और कितनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? जब 2 डिजिट में था आप कंट्रोवर्सीज के चलते ये स्टॉक, तब भी आप कहते थे खरीदना चाहिए, अभी के अभी ले लें? हेमंत, ये अभी के अभी वाला मामला नहीं है, लेकिन पोजिशनल वाला मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरा इसमें 142-145 का टारगेट होगा। ये कह नहीं सकते कि आज के दिन में ये बर्स्ट आएगा। मैं इनफैक्ट 4 या 5 दिन पहले 126-127 में मैंने बात की थी, और साइडवेज ऊपर है, लेकिन साइडवेज है, वो मोमेंटम इसमें मिसिंग है। बट आप अगर हफ्तावार या 10 दिन देते हो, मुझे लगता है ये 145 है। ये एक्सपायरी की बात करें, मुझे 145 का पूरा कॉन्फिडेंस है। 145 तक जा सकता है अगर आप इसको वक्त दें। यह राय एनसीसी पे हमारे साथ। लेकिन अब अश्विनी गुजराल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, फंड मैनेजर ashwinigujaral.com के। अश्विनी, बताइए क्या कह रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, एक बहुत ख़ास चीज़ है, लोग सब मेटल्स कमोडिटीज़ वगैरह को देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी तेज़ बाइंग हो रही है, और मेरे हिसाब से ये दोनों आज स्टॉक्स ऑफ द डे हो सकते हैं। और इसके चलते मेरे हिसाब से मार्केट भी स्टेबल रहेगा और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। तो उस लिहाज से हमारे पास बैंक निफ्टी इस वक्त है। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप वैसे देखें तो फ्यूचर लाइफस्टाइल मेरे को पसंद है, इसमें अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है। और शुगर में मेरे हिसाब से अभी जो ये 8-9% आप देख रहे हैं, यहाँ से और तेज़ी आ सकती है। तो फिलहाल जो है फॉर द मोमेंट अगर आपको स्टॉक्स लेने हो तो आईसीआईसीआई बैंक ले सकते हैं। ये 280 रुपये का स्टॉप है, टारगेट 292 का है। मेरे हिसाब से मार्केट कुछ प्राइस इन कर रही है कि शिखा शर्मा तो रवाना हो गई हैं, अब शायद चंदा कोचर भी जल्दी हो जाएंगी, तो उसकी वो बिल्ड इन होना शुरू हो रहा है। और एक्सिस बैंक में 524 का स्टॉप है, 550 का टारगेट। और जेएसडब्ल्यू स्टील में बाय है, 308 का स्टॉप और 330 का टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर खरीदारी की राय है। एक्सिस बैंक पर भी तेजी की राय बन रही है। देखिए, जेएसडब्ल्यू के लिए 330 के टारगेट आपको अश्विनी सुझा रहे हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पे नजर है। आईसीआईसीआई के टारगेट 292, स्टॉप लॉस 280 का, और जेएसडब्ल्यू भी। फ्यूचर लाइफस्टाइल पर भी अश्विनी की राय है कि यहाँ पर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अश्विनी गुजराल लगातार दिन भर आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप सीएनबीसी आवाज देखते रहिएगा और आपको मुनाफे वाले कई ट्रेडिंग आइडियाज अभी अश्विनी आगे बताने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक है। तो बाजार को जो क्लैरिटी पसंद आई कि शिखा शर्मा ने खुद से कहा कि अब वो अपने समय से पहले निकल जाना चाहती हैं और बाजार
को ये चीज़ देखिए पसंद आ रही है। जब वो थी तो बाजार में देखिए स्टॉक में तेज़ी नहीं हो पा रही थी प्रदीप, और कल जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आया उनकी तरफ से कि उन्होंने बोर्ड को ये कहा है कि वो अब 31 दिसंबर तक ही रहने वाली हैं, 2018 के बाद वो उनका टेन्योर नहीं बढ़ने वाला, तो जो रेगुलेटर चाहता था, आरबीआई चाहता था, लगभग उसी तर्ज पर हुआ है और इसीलिए ये स्टॉक ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और वागले साहब हम इस पर भी देखिए कल से कह रहे हैं कि ये शेयर खरीद लेना चाहिए। इनफैक्ट हम कह रहे थे कि जैसे ही ये संकेत मिलेंगे बाजार को कि शिखा शर्मा नहीं रहेंगी, उनके टेन्योर में जो रेगुलेटर से उनकी तनातनी थी और कई कारण हमने गिनाए भी, देखिए उसका फ़ायदा आज साफ तौर पर मिल रहा है। एक्सिस बैंक में आपके टारगेट्स क्या हैं, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, क्या खरीद लेना चाहिए अब, क्योंकि फंड मैनेजर्स आज देखिए खरीद रहे होंगे क्योंकि 4% का मूव है इस स्टॉक में और ये छोटा मूव नहीं है, बड़ा मूव है। हेमंत, आई थिंक मार्केट खुलने से पहले मैंने 540 की बात की थी और आज का टारगेट आ ही गया है। नाउ हैविंग इतने होने के बाद इंट्राडे अगर आप लेते हो वो कंफर्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ऊपर नहीं जा सकता है। पोजिशनल व्यू लेते हो तो मैंने 560 570 की बात कही है, तो 560 570 के टारगेट अगर हो तो स्टॉप लॉस भी रिवाइज करके दीजिए, ताकि लोग बने रहें, ताकि पूरा फायदा मिले, पूरी मलाई। बिल्कुल, और थोड़ा सा हल्की सी करेक्टिव मूव पे 530 32 आ सकता है, मैं ये नहीं कहता। उसका 525 का स्टॉप लॉस होगा और 570 का मेरा टारगेट होगा। ये पोजिशनल एक हफ्ते का व्यू होगा।